Welcome to economic class. Today our topic is circular flow of income and product. First of all, we read the meaning of macroeconomics. Macroeconomics is concerned with economic problems at the level of whole. Means समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर समस्याओं का अध्ययन किया जाता है. After that, we read the structure of economy. Structure of economy divided into 5 parts: producer sector, household sector, government sector, rest of world, and financial sector. Producer sector, who produce goods and services. Household sector, who consumed these goods and services and also the owner of factors. Government sector, who engaged in activities relating to taxation and subsidies. The rest of world means exports and imports. Financial sector relates to depositing and lending of money. Okay, I hope you cleared all. Next one है meaning of circular flow. Meaning of circular flow means income and products refers to flow of money, income और flow of goods and services. Flow का मतलब ये है income and product refers to money, income means money and product means goods and services flow to different sector. Okay, next one है causes. First cause, that is corresponding to each real flow direction, there is money income from the opposite direction. Means अगर goods and services goes to different sector, then money flow goes to opposite sector, opposite direction. अगर goods and services हम किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें मनी फॉर्म में इनकम हो जाती है. सेकंड वन है देयर शुड बी रिसिप्ट एंड पेमेंट इक्वल. यानी ट्रांजैक्शन तब भी होगी जब रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर इक्वल. अगर हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं और वो ट्रांजैक्शन देने और लेने की तभी एक ही कंडीशन पे पूरी होगी, जितना विलिंग टू टेक होगा वो पर्सन लेना, उतना ही हम विलिंग टू गिव होंगे. ठीक है. अगर वो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम कपड़ा लेने जाते हैं और वो कहता है कि इट्स क्लॉथ रेट इज 50 रुपीज़ पर मीटर, और हम भी राजी हो जाते हैं 50 रुपीज़ पे करने के लिए. ओनली देन ट्रांजैक्शन विल कंप्लीट, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट. अगर हम देने को राजी नहीं है और वो कम रेट पे बेचने को राजी नहीं है तो ट्रांजैक्शन विल नॉट कंप्लीट. वो किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं होगी. सो फॉर फ्लो देयर शुड बी 2 रीजन. भी वन साइड से दूसरी साइड पे कुछ आना चाहिए और उसी दूसरी साइड को कुछ पे करना चाहिए उसके लिए. यानी कि अगर वो कोई गुड्स लेता है देन ही हैव टू पे सम मनी. सेकंड वन, रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड बी इक्वल. अब आगे है पॉइंट सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट. ये 2 टाइप्स के फ्लो होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल फ्लो एंड सेकंड होता है मनी फ्लो. व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो? रियल फ्लो मीन्स फैक्टर सर्विस. एंड व्हाट इज द फैक्टर सर्विस? द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर goes from household sector to producing sector and उसके corresponding जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि दोनों साइड से जो लेन देन होगा उसमें कहीं भी मनी नहीं होगी. हम हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज
दे रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सो दैट ही प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और ही इज पेइंग इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए पेमेंट टू लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन है, चलिए इसे पढ़ते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के मॉडल से, चार्ट से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ट, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आ रहा है लैंड लेबर कैपिटल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही इज पेइंग गुड्स एंड सर्विसेज। देयर इज नो मनी ट्रांजैक्शन इन बोथ ऑफ सेक्टर। सेकंड हम पढ़ेंगे मनी फ्लो। इन मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, rent, wages in form of rent, wages, profit, interest from producing sector to household sector. And household sector are paying for goods and services by spending their income. चलिए समझते हैं इसे बाय चार्ट। हाउस होल्ड सेक्टर में जो फैक्टर्स जा रहे थे लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में पेमेंट की जा रही है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। लैंड को रेंट दिया जा रहा है, वो रेंट दिया जा रहा है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इज गेटिंग प्रॉफिट। एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोड्यूस की हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए वो पे कर रहा है, ही इज doing expenditure to buy goods and services। and इसके साथ ही मनी फ्लो भी पूरा होता है। अब इन दोनों फ्लो को हम एक ही चार्ट में पढ़ते हैं। तो टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट देखें आप। चलिए रियल फ्लो में जा रहा है लैंड एंड कैपिटल from household to producing sector and producing sector से household को उसके बदले में corresponding मिल रहा है goods and services। इसी तरह फैक्टर मार्केट से उसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर फैक्टर मार्केट को कर रहा है पेमेंट मनी फ्लो में, यानी कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए ही इज स्पेंडिंग मनी एंड ही इज आल्सो गेटिंग दिस इन मनी फॉर्म। हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो दोनों को अलग अलग दिखाने का ये भी तरीका है। रियल फ्लो को आप डॉटेड लाइन से शो कर सकते हो और मनी फ्लो को आप जो है फेयर लाइन से शो कर सकते हो। बाय दिस आल्सो वी मेक ए डिफरेंस इन बोथ एंड चार्ट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसके साथ ही दिस टॉपिक इज क्लोज्ड। मीट यू सून विद अनदर टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।